पार्टी बिहार में अपने संगठन को मजबूत करने में जुट गई है और इसी कड़ी में जो बिहार प्रभारी हैं संजीव झा जी वो लगातार कई जिलों का दौरा भी कर रहे हैं और संगठन को मजबूत करने के लिए वैसे कार्यकर्ता जो संगठन के लिए समर्पित हैं उनको फिर पार्टी में शामिल भी करा रहे हैं, घर वापसी भी करा रहे हैं। सर ये बताइए पार्टी कैसे मजबूत होगी, क्योंकि जब अमूमन चुनाव का समय आता है तो आप लोग चुनाव तो लड़ते नहीं हैं, तो संगठन मजबूत कैसे होगी? हाँ, देखिए आपने बिल्कुल ठीक कहा और ये कमोबेश सवाल जब मैं हर एक डिस्ट्रिक्ट में जाता हूँ तो हमारे कार्यकर्ताओं के भी हैं, क्योंकि 2020 के चुनाव नहीं लड़ने के कारण कुछ कार्यकर्ता नाराज़ थे। लेकिन देखिए मुझे लगता है कि संगठन अपने तरह से सोचती है, क्योंकि 2020 के दिल्ली विधानसभा के चुनाव के बाद ये कोशिश थी कि पूरी फोकस बिहार में किया जाएगा, लेकिन पेंडेमिक के कारण हम लोग संगठन पे काम नहीं कर पाए। फिर कोरोना बहुत ज़्यादा था तो पार्टी ने ये भी तय किया क्योंकि कोरोना का संक्रमण बहुत ज़्यादा है तो हम बिहार के विधानसभा में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। लेकिन कमोबेश मैं ये देख रहा हूँ कि पूरे बिहार में पॉलिटिकल वैक्यूम बढ़ता जा रहा है और कमोबेश लोग ये चाहते हैं कि आम आदमी पार्टी आए और एक विकल्प के तौर पे आए। यही कारण है कि अभी मैं अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में जाकर के मीटिंग कर रहा हूँ। लगभग 15 डिस्ट्रिक्ट में मीटिंग कर चुका हूँ मैं। हर जगह जो कार्यकर्ताओं की शिकायत थे उससे भी बातचीत हुई और सबने ये माना कि हमारे पास भी लोग आते हैं। और चूँकि मैं दिल्ली में हूँ, दिल्ली का विधायक हूँ, तो वहाँ भी लोग मेरे पास कहने आते हैं जो दिल्ली के 5 साल के गवर्नेंस से फ़ायदा दिल्ली के लोगों को हुआ, हम लोगों को हुआ, वो हमारे रिश्तेदार को, हमारे घर के लोगों को भी होना चाहिए। इसीलिए आप सब लोग जाके बिहार में संगठन मजबूत कीजिए और चुनाव लड़िए। और यही कारण है कि अलग अलग जा रहा हूँ और फिर पूरी ऊर्जा के साथ सभी कार्यकर्ता जुड़ रहे हैं और मुझे पूरा विश्वास है कि आम आदमी पार्टी सांगठनिक तौर पर एक विकल्प बिहार में साबित होगी। किस तरह का फीडबैक मिल रहा है कार्यकर्ताओं से, क्योंकि अमूमन काफ़ी गैप हो गया था, तो कार्यकर्ता से जब आप मिल रहे हैं तो किस तरह का फीडबैक मिल रहा है? देखिए एक अच्छी बात यह है कि आम आदमी पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं वो सामाजिक सरोकार रखने वाले लोग हैं, सामाजिक मुद्दे पर पहले से काम करते रहे हैं। उनको कोई पॉलिटिकल बहुत एम्बिशियस नहीं है। उनको लगता है कि समाज कैसे मजबूत होगा, समाज समृद्ध कैसे होगा, और वो एक आम आदमी पार्टी ही एक रास्ता है। तो सभी लोग बातचीत के बाद ये कह रहे हैं कि बिल्कुल हम सब लोग मिलकर के आम आदमी पार्टी के संगठन का विस्तार करेंगे। और तभी हमने अभी तय भी किया है, क्योंकि अभी पंचायत चुनाव आने वाला है और सभी संगठन के साथी का भी कहना था और मेरा भी मानना था, जो आम आदमी पार्टी के सिद्धांत में, आम आदमी पार्टी की कार्यशैली में विश्वास रखते हैं, वो सभी लोग ज़्यादा से ज़्यादा समर्थक चुनाव में पार्टिसिपेट करें और इसकी तैयारी हमारे सभी कार्यकर्ता कर रहे हैं। तो मुझे पूरा उम्मीद है कि पंचायत चुनाव में भी हम पार्टिसिपेट करेंगे और साथ साथ संगठन का विस्तार का काम चलता रहेगा। आप बिहार से हैं तो बिहार के पॉलिटिक्स को भी अच्छी तरह से समझते हैं, तो देखिए कैसे विकल्प बनेगा आम आदमी पार्टी, क्योंकि यहाँ पर अमूमन बीजेपी, जेडीयू, आरजेडी, कांग्रेस तमाम पार्टियां हैं। आम आदमी पार्टी का संगठन अभी धरातल पर दिख नहीं रहा है, तो क्या एक्शन प्लान है, कुछ एक्शन प्लान आप लोगों ने बनाया है क्या? देखिए मैं जैसे डिस्ट्रिक्ट में जाता हूँ कमोबेश लोग ये सवाल करते हैं कि बिहार की राजनीति जाति में सिमटी हुई है, बिहार की राजनीति धर्म में सिमटी हुई है, तो फिर आप कैसे कर पाएंगे। मुझे याद है जब 2013 में लोग चुनाव लड़ रहे थे दिल्ली में, तो कमोबेश ऐसे ही लोग कहते थे कि ये जो 22 सीट है ये कांग्रेस का है। क्यों है जी? तो यहाँ दलित माइनॉरिटी वोट है, ये तो कांग्रेस को पड़ते हैं। ये जो 15-20 सीट है ये बीजेपी का है, क्योंकि ये सवर्णों के वोट हैं, तो यहाँ पर हमेशा बीजेपी जीतती रही, कभी हारी नहीं। तो ये जो 35-40 सीट में तो आपको कुछ मिलने वाला नहीं। उसके बाद आप देखो, अब देखिए पहली बार हमें 28 सीट मिला, 49 दिन की सरकार रही, और उसके बाद जब दूसरी बार जब लड़ रहे थे 2015 में, तो क्या बीजेपी किला, क्या सब सारे किला ढह गए और 70 में 67 सीट आए। तो मैं ये मानता हूँ कि आम आदमी पार्टी जब विकास दिल्ली में की, और जब हम विकास की बात करते हैं, किसको अच्छा स्कूल नहीं चाहिए, किसको अच्छा अस्पताल नहीं चाहिए, किसको सरकारी तरफ भ्रष्टाचार मुक्त व्यवस्था नहीं चाहिए, किसको ये नहीं चाहिए कि हमें बिजली मुफ्त मिले, हमें पेंशन 2500 मिले, हमें तीर्थ बसों में यात्रा फ्री मिले। विकास हर कोई चाहता है, चूँकि अभी तक किसी इसकी बात नहीं की, इसीलिए कमोबेश इसी तरह से राजनीति जाति और धर्मों में सिमटी रही। और लोग कहते भी हैं कि अब मैं थक गया हूँ ये जाति की राजनीति करने वाले लोगों से, धर्म की राजनीति करने वाले लोगों से। आप लोग आइए, अगर आप लोग जिस तरह से दिल्ली में विकास किया है, अगर आप बिहार में आएंगे तो हमारा भला होगा। तो मुझे लगता है कि लोग अपने फ़ायदे के लिए, बिहार के फ़ायदे के लिए आम आदमी पार्टी के साथ खड़े होंगे और बड़ी संख्या आम आदमी पार्टी से लोग जुड़ भी रहे हैं। मुझे लगता है कि आने वाले चुनाव, जब कभी चुनाव आएगा, तो आपको आम आदमी पार्टी एक बहुत मजबूत विकल्प
बिहार में आपको दिखेगा। दिल्ली मॉडल को लेकर आप जगह जगह जा रहे हैं, सभी जगह जहां भी जा रहे हैं आप दिल्ली मॉडल की चर्चा जरूर करते हैं, तो क्या बिहार के पंचायत के चुनाव में भी आप दिल्ली मॉडल की चर्चा करेंगे? क्या आपको लगता है कि आपके जो कार्यकर्ता जो चुनाव लड़ेंगे त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में, तो वो भी इसकी चर्चा करेंगे? नहीं, देखिए, अलग अलग चुनाव के अलग अलग परिप्रेक्ष्य हैं। दिल्ली मॉडल तभी इम्प्लीमेंट होगा जब बिहार में आपकी सरकार होगी, विधानसभा में आप रहेंगे। पंचायत की अपने करप्शंस हैं। आप देखिए, अगर आप ब्लॉक जाइए, किसी तरह का प्रमाण पत्र बनाना है तो बिना लिए दिए बनता नहीं है। आप कलेक्ट्रेट जाइए, कोई भी योजना आए उसका 20-25% ही जनता के पास पहुंचती है, बाकी सब बट जाता है। तो अगर कुछ प्रतिनिधि हमारे ब्लॉक में और डीएम के मीटिंग्स में बैठने लगेंगे, बीडीओ की मीटिंग में, डीएम की मीटिंग में बैठेंगे, तो मुझे लगता है इस तरह के करप्शंस को रोक पाएंगे। तो कुछ लोग सिस्टम के अंदर होंगे जो ब्लॉक के भ्रष्टाचार या कलेक्ट्रेट के भ्रष्टाचार को मजबूती से उठा पाए, और यही कारण है कि हम सब लोग पंचायत चुनाव पार्टिसिपेट कर रहे हैं। बिहार में आजकल जातीय जनगणना की चर्चा बहुत हो रही है। तमाम जो पॉलिटिकल पार्टी है, चाहे आरजेडी हो, जेडीयू हो, कांग्रेस हो, ये तमाम लोग जातीय जनगणना की डिमांड कर रही है। बीजेपी को इस पर ऐतराज है। आप आम आदमी पार्टी का क्या राय है कि आम आदमी पार्टी भी चाहती है कि जातिगत जब जनगणना हो तो उसमें जातीय जनगणना हो? देखिए, मुझे ये लगता है कि बिहार में सबसे महत्वपूर्ण क्या है, कोरोना के काल में हमने देखा कि बिहार में कि प्राथमिक स्वास्थ्य की सुविधा बिल्कुल नहीं है। डिस्ट्रिक्ट जो हॉस्पिटल्स में उसमें वेंटिलेटर्स, बेड की व्यवस्था नहीं है। तो मुझे लगता है बिहार में उससे भी गंभीर विषय हैं, चाहे वो स्वास्थ्य के हो, चाहे वो शिक्षा के हो, चाहे वो भ्रष्टाचार के हो, चाहे वो रोजगार के हो। तो मुझे लगता है हमें उन तमाम काम के लिए हम सब लोग आए हैं। ये जो जितने भी मुद्दे हैं ये उलझाने वाले मुद्दे हैं, इससे जनता का भला नहीं होने वाला। जनता का भला तभी होगी जब पेट्रोल सस्ते हो जाएंगे, जब डीजल सस्ते हो जाएंगे, किसान को मुआवजा मिलने लगेगा, बिजली सस्ती हो जाएगी, शिक्षा की अच्छी व्यवस्था हो जाएगी जैसा दिल्ली में हुआ, स्वास्थ्य की सुविधा अच्छी हो जाएगी। लोगों का भला होना है, हम लोगों की भलाई की बात करने आए हैं। बिल्कुल, आम आदमी पार्टी के जो बिहार प्रभारी है संजीव झा जी, वो लगातार तमाम जिलों की यात्रा पे हैं और इनकी कोशिश है कि जिलों की यात्रा करके पार्टी के संगठन को और धारदार बनाया जाए, ताकि आने वाले समय में जब चुनाव हो तो आम आदमी पार्टी के प्रतिनिधि चुनाव में हिस्सा ले सकें। कैमरामैन राजू